देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पत्रकारों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे शीर्ष नेता जो आज संत की धरती पे आए हैं, श्री अनुराग डांडा जी, राष्ट्रीय सलाहकार माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के, और हमारे संगठन मंत्री प्रभाकर जी यहाँ आए हैं, चित्रा सरवारा जी हमारी जोन अध्यक्ष आई हैं, हमारे सचिव यहाँ बैठे हैं योगेश्वर शर्मा जी, शेर प्रताप शेरी जी हमारे हरियाणा से जो अध्यक्ष हैं किसान सेल के, वो बीच में बैठे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और जो जैसे कि आपने ये बताया, आज बदलाव की ज़रूरत है। आज गांव में आप चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आज हर आदमी दुखी है। आज चूल्हा चौंका भी हमारा दुखी है। आज किस चीज़ पे, पहले हम एक सिलेंडर को कहते थे, आज दूध, दही, आप किसी भी आइटम को खाने वाली, तेल, किसी भी चीज़ को ले लिए, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। क्या ये जीएसटी का पैसा, पब्लिक का पैसा, पब्लिक में वापस आ रहा है? ये जनता की जेब में नहीं जा रहा। ये फैसला जनता को करना है। और 2024 की लड़ाई लड़नी है तो जनता को खुल के मैदान में आना पड़ेगा। इन भ्रष्टाचारियों से अपना पीछा छुड़वाना है तो आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जिन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है। जनता के पैसे को नेताओं की जेब में ना दे के अपनी जनता के ही वापस जेब में दिया है, अपनी जनता के हित के लिए लगाया है, जो कि स्वास्थ्य में आप देखते हैं दिल्ली का एक रोल मॉडल पेश है आपके सामने। और अभी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर श्री भगवंत मान जी ने 75 नए मेडिकल खोले हैं, हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, जिसकी शुरुआत सत्येंद्र जैन जी ने करी थी। तो आज आप देखिए, आम आदमी की शुरुआत, आम आदमी का पैसा आम आदमी के पास उसकी हितों के लिए आ रहा है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अब आप आगे आइए, संगठन को मजबूत करिए और इस लड़ाई को, जो 2024 की लड़ाई है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ना डर के सामने आके लड़ी जाए। धन्यवाद। देखिए, प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन के निर्माण की तैयारी कर रही है और उसी कड़ी में हर विधानसभा क्षेत्र में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का एक सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में आज हम असंध में आए थे अपने कार्यकर्ताओं से बात करने, उनकी राय लेने कि वो किस दिशा में सोचते हैं, किनको संगठन में जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। ये सारी रायशुमारी जब पूरे प्रदेश में पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम अपने कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर, मेरिट के आधार पर अपने पूरे हरियाणा के संगठन का अनाउंसमेंट करेंगे, जो मजबूती से 2024 का न सिर्फ चुनाव लड़ सके बल्कि जीत हासिल कर सके, न सिर्फ सत्ता परिवर्तन कर सके बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा एक सपना है उसको भी पूरा कर सके। नगर पालिका के दौरान क्या लगा आपको, यहाँ से कोई मजबूती थी या फिर? देखिए, नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। हमारी जो हमने सोचा था जैसा, लगभग उसके अनुरूप रहा नगर निकाय में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का। नॉर्थ हरियाणा में अगर आप देखें तो 15% मत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो 26% मत जो है वो बीजेपी को और जेजेपी को मिला और आम आदमी पार्टी को 10.5% मत मिला। यानी दूसरे नंबर की पार्टी हम पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में बने, और उस जगह पर बने जहां बीजेपी कहती है कि शहर में हमारा गढ़ है, शहरों को अपना गढ़ मानती है बीजेपी, उस गढ़ में हम दूसरे नंबर की पार्टी बने। कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ सकें, क्योंकि उनको डर था कि वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी सीधे मुकाबले में बीजेपी से हारी नगर निकाय चुनाव में, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती से अपना पक्ष रख सकी, दूसरे नंबर की पार्टी हरियाणा में बनी और इतने कम समय में बनी। पंजाब चुनाव की जीत के बाद हमें आनन फानन में बहुत ही कम समय मिला था नगर निकाय चुनाव के लिए, उसमें हमने 1 सीट पर जीत हासिल की। साथ ही 3 सीटें ऐसी थी जहां हम 100 से कम वोटों से हारे, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये घरौंडा सीट जो आपके बिल्कुल बगल में पड़ती है उसमें हम 31 वोट से सिर्फ हारे। पेहवा सीट जो कि आपके थोड़ा सा आगे ही पड़ती है, वो वहाँ 55 वोट से हमको हराया गया। असंध की बात करें तो नए और पुराने कार्यकर्ताओं में तनातनी रही, उस स्थिति को कैसे कवर करेंगे? सीट निकल सकती थी। देखिए, वो सारी अगर कोई छोटा बहुत मनमुटाव था भी, क्योंकि नए जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोगों को इस विचारधारा में भविष्य नज़र आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं।
रहे हैं। तो जब परिवार में बहुत सारे नए सदस्य आते हैं तो वो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा समय लग सकता है, और वो ठीक वही समय था जब नगर निकाय चुनाव हो रहे थे। तो कुछ जगहों पर अगर ऐसी कमी रही भी है, अब हम उस दौर से आगे आ चुके हैं। हम आम आदमी पार्टी में कभी भी कार्यकर्ताओं में आपसी झगड़े और आपसी मनमुटाव और पद के लिए झगड़ा ये सब नहीं हुआ करता। हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी विचारधारा ऐसी है। अब ये सारे कार्यकर्ता उस विचारधारा से जुड़ गए हैं, तो अब आप देखेंगे कि बहुत ही साइलेंट तरीके से, बहुत ही मेहनत ज़मीन पर करके ये तमाम कार्यकर्ता पार्टी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई मनमुटाव हमारे संगठन में नहीं रहेगा जब एक बार हम संगठन अनाउंस सर, करेंगे। जब हरियाणा के अंदर नगर पालिका चुनाव में आपने आप पार्टी का हाल देख लिया, अभी तक हम मानते हैं आप पार्टी अभी तक पूरे हरियाणा में अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई, और जल्दबाजी में आप जिला परिषद को लड़ने जा रहे हैं, उसमें क्या लगता है सर, कहाँ तक जा पाएंगे? देखिए, नगर निकाय चुनाव में हमने तो अपना हाल देख ही लिया कि हम दूसरे नंबर की पार्टी हैं हरियाणा में। बीजेपी ने भी अपना हाल देख लिया कि पिछली बार जो वो सीटें जीते थे उससे 13 सीटें कम जीत करके आए, और सरकार में होते हुए सारे संसाधन इस्तेमाल करते हुए आप सब गवाह हैं इस बात के। आप सबको मालूम है कि कितनी शराबें बटी हैं, कितना पैसा बटा है, किस तरह पावर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को दूसरे नंबर पर, कांग्रेस तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई इस तरीके के माहौल में, हम अगर लड़ करके सेकंड नंबर की पार्टी बने तो हमें लगता है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और उसी दम पर मैं अपनी बात एक बार पूरी कर दूं, उसी बात पर मैं ये कह रहा हूं कि वो तो गढ़ बीजेपी का था नगर निकाय, लेकिन गांव में आम आदमी पार्टी की पकड़ शहर के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। गाँव के लोग बीजेपी और जेजेपी से त्रस्त हैं, उन दोनों पार्टियों को गद्दार मानते हैं। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने धोखा किया, किसानों के खिलाफ खड़े रहे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसानों का न सिर्फ स्वागत कर रही थी, उनके लिए हर सहूलियत वहां पर हमने उपलब्ध कराई। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पंजाब में भी गांव के लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया, और हरियाणा में भी हमारी ताकत गाँव में कहीं ज़्यादा है। इसलिए जिला परिषद चुनाव में हम सारा हिसाब बराबर कर देंगे। बीजेपी को पटखनी दे करके हम जिला परिषद चुनाव में ये साबित करेंगे, 400 से ज़्यादा सीटें हैं, हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। हम ये साबित करेंगे कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और उसकी झलक जिला परिषद चुनाव में लोग देखेंगे। होंगे वैसे ही चेहरे होंगे जैसे दिल्ली में ईमानदार चेहरे थे, वैसे ही चेहरे होंगे जैसे पंजाब में ईमानदार चेहरे थे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बहुत चुन करके अच्छे से, जिन लोगों की छवि अच्छी है लोगों के बीच, जो ईमानदार हैं, उनको चुन करके लाएं, और ऐसे लोगों को ही जिम्मेदारी दें। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी कोशिश है, और ऐसा ही जिला परिषद में भी होगा। थैंक यू। देखिए, आज असंध में हमारी एक कार्यकर्ता सम्मेलन, एक कार्यकर्ता वार्तालाप मीटिंग एक रखी गई थी पार्टी की तरफ से, और उसके अंदर हमारे सभी फ्रंटल्स के साथियों को इनवाइट भी किया गया था, जो यहाँ पे आज उपस्थित और आ सकते हैं। शेर प्रताप शहरी जी जो हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान संगठन के, आज मेरे साथ यहाँ पर हमारे सचिव हैं जोनल, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी ने इस मीटिंग को संबोधित किया। हमारे प्रदेश के जो संगठन के मंत्री हैं प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, और यहाँ पर हमारे करनाल ज़िले के और करनाल से जुड़े हुए असंध हलके की टीम्स यहाँ पर थी, जिसके अंदर अमनदीप जी भी आज यहाँ पर इन्होंने ये पूरी मीटिंग होस्ट करवाई। मैं कहूँगी ये जो आज की मीटिंग थी, ये मात्र किसी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए नहीं हुई, क्योंकि पीछे भी एक चुनाव निकाय का होकर हटा है, आगामी ज़िला परिषद के चुनाव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक बहुत ही स्थायी और एक बहुत ही गठित संगठन बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें हमने पहले राउंड में अपने हर मौजूदा पदाधिकारी और कार्यकर्ता से चर्चा करी, और अब पार्टी ने जितने भी हमारे पास नंबर्स या मिस्ड कॉल या कॉन्टैक्ट नंबर्स उस थ्रू से, उसके माध्यम से आए हैं, वहाँ पे हम सभी कार्यकर्ताओं से, सपोर्टर्स से पार्टी डायरेक्ट संपर्क साध कर उन्हें पार्टी के हर डिसीजन मेकिंग और हर प्रोग्राम में अलाइन करने के लिए काम कर रही है। तो आज की मीटिंग जो उत्तरी जोन के 23 हल्के हैं, 23 के 23 में अनुराग ढांडा जी और सीनियर लीडरशिप मीटिंग्स लेंगे आने वाले दिनों में, और आज हमारी दूसरी मीटिंग थी नॉर्थ जोन की, और करनाल हल्के की भी दूसरी मीटिंग थी। सुबह हमने एक मीटिंग ऐसी घरौंडा में करी है, अब असंध में है, और इसके बाद शाम की हमारी मीटिंग करनाल में, और आगामी दिनों में भी इसी पेस के साथ हमारा हर जो है असेंबली स्तर पे, हल्के के स्तर पे ये प्रोग्राम रहेगा। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगातार परिवार बड़ा होता जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं मिस कॉल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो ये क्या तस्वीर पेश करते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ बहुत ही उम्मीदजनक तस्वीर ये पेश करता है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति
की तरफ उसमें एक विश्वास, उनको एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता जा रहा है और इसका जो है समर्थन करने के लिए वो अब उतर रहे हैं हर स्तर पर, चाहे वो सिंगल कार्यकर्ता है या कोई लीडर है। जिला परिषद चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से हमारे साथ ऐसे साथी जुड़े हैं जो आने वाले समय पे पार्टी की एक सशक्त लड़ाई जो है मैदान पर भी लड़ेंगे। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भाजपा से जो लोगों की विमुखता है, जो मैं कहूँगी ठगा एक बहुत छोटा सा वर्ड रह गया भाजपा सरकार में, जो जनता लुट चुकी है उसके बाद, और जो विमुखता उन्हें अंतर्कलह से बाकी दलों में देखने को मिल रही है, आज उनके पास अगर कोई विकल्प है, और ना केवल मात्र विकल्प के एक इनकम्बेंसी के खिलाफ, बट एक ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन विकल्प तो वो आम आदमी पार्टी का है। केजरीवाल जी की विजन ने सस्टेन्ड परफॉर्मेंस एक के बाद एक चुनाव में दिल्ली में दी है। अब पंजाब में हम बढ़त करते चले गए थे, इस बार एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक वहाँ पे जो है मैंडेट लोगों ने दी है, और अब हरियाणा में जो हम काम शुरू कर रहे हैं, हम समझते हैं 24 में एक बहुत ही शानदार जीत की जो है नींव हम यहाँ पे। सरवारा जी, आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे थे पंजाब में, जब वहाँ से आप यहाँ आते हैं नगर निकाय चुनाव में, तो ये कहा जा रहा था कि ये पंजाब नहीं है, हरियाणा है, तो फिर उसके बाद अब क्या तस्वीर निकल कर आई निकाय चुनाव की? देखिए, ऑफ कोर्स हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है। यहाँ के मुद्दे, यहाँ का मूड, यहाँ की जनता, उनके जो भी मापदंड हैं वो वहाँ से अलग होंगे, लेकिन हम नहीं समझते कि बच्चे किसी के भी अलग हो सकते हैं। बच्चों के प्रति जो भावना है, उनके भविष्य के प्रति जो हमारी उम्मीद है, आशाएं हैं, वो कभी भी अलग हो सकती हैं। सेहत किसी की, हर देशवासी की, अपने माँ बाप की, अपने घर परिवार की, इसके बारे में कोई ऐसी भावना हो सकती है पंजाब में जो हरियाणा में नहीं है। भ्रष्टाचार से अगर कोई दुखी है तो उसमें कोई अलग नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पे लड़ाई करनी है। हमने यहाँ कोई विभाजन की, जाति की, जो भी आज इस तर्क को कहेगा कि हाँ आम आदमी आएगी कि नहीं आएगी, वो आपके लिए कोई क्षेत्रवाद का तर्क लेके आएगा, कोई जातिवाद का तर्क लेके आएगा, कोई नेतावाद का तर्क लेके आएगा। आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर लोग वोट करेंगे घर के लिए, अपने बच्चे को देख के, अपने बुजुर्ग को देख के, अपने इलाके को देख के, तो दे विल ओनली वोट फॉर वन पार्टी, और वह है आम आदमी पार्टी। आज जो राजनीति चल रही है वर्तमान में, वो कैसे देखते हैं? किस तरीके की है? धर्म की है, प्रगति की है, रोजगार की, क्या है? देखिए, आज की जो राजनीति चल रही है बहुत समय से चल रही है। डिवाइड एंड रूल हमें हमारे पिछले जो देश के शासक थे बहुत अच्छे से सिखा के चले गए थे, और जब पूरे देश ने इसके खिलाफ एक बगावत करी, एक यूनिफाइड इंडिया आया, पहली सरकार जो चुनी गई 15 साल चली, वो नेता, उनका जो जन समर्थन, जो जनमत उन्हें मिलता था वो और था। आज एक बार फिर अपने सत्ता के लालच में दलों ने एक बार फिर पहचाना कि अगर हमें जीतना है और डेवलपमेंट हम दिखा नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार हम मिटा नहीं पा रहे, तो वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे आ गए हैं। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, चाहे वो जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, लिंगवाद हो, ठीक है जी, कोई ना कोई अंदर का बाहर का, तेरा मेरा, किसी भी तरह की जो राजनीति, ये लोगों ने यही देखी है। आज एक नया परिवर्तन है, वो है मुद्दों की राजनीति, और वो मुद्दे हमारे साझे हैं। सुलझाव की एक राजनीति, वो भी हमारा साझा है। तिरंगे की कीमत लगाई गई। बहुत दुख की बात है कि कोरोना काल में मोदी जी अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जब गिनवाने चले, जब उन्होंने गिनवाया कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, उस राशन के वितरण के लिए 120 से 125 रुपए का एक थैला, जिसमें उनकी तस्वीर थी, कैनवस का, सीएम की फ़ोटो थी, वो उस प्रमोशन के लिए हमारी सरकार के पास मुफ्त में वो थैला देने के पैसे थे। लेकिन देश की प्रमोशन के लिए हमारे 75वें आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव के अंदर, सरकार के पास 20 रुपये और 25 रुपये का झंडा देने के पैसे नहीं थे। बड़े दुख की बात है कि 75वें साल में आज़ादी में आज हम आज़ाद नहीं थे। ये झंडा हमारे दिल में नहीं लहराया, ये छत पे लहराने के लिए, एक तानाशाह, एक शहनशाह की ज़िद को पूरा करने के लिए, मार्केटिंग की, एक गरीब को अपने बच्चे का पेट काटना क्या वही तरीका ताली बजाओ थाली बजाओगा? ये हमेशा कुछ ना कुछ डाइवर्जन एक तरह की चलती रहती है। आज जिसने भी करा होगा उसने एक डर में, एक भय में करा है, लेकिन वो मौका भी आएगा जब लोगों को पता होगा, बैलेट बॉक्स का जब बटन दबेगा, ना मोदी जी झांक रहे होंगे, ना कोई देख सकता है, उस दिन लोग देखिए। हम तो हर किसी से कहते हैं कि डर मत, वोट करें। आज लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पे नहीं उतरते। मीडिया पे कितना प्रेशर है हर कोई जानता है, किस तरह से टारगेटेड एक्सरसाइज होती है। कोई मीडिया हाउस अगर सच की आवाज़ उठाने लग जाए, किस तरह से आज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन किसी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि कल उसके ऊपर किसी ना किसी तरह की ईडी की रेड या कुछ पड़ जाएगी। आज विपक्ष के, जो विपक्ष में माइनॉरिटी पार्टी है, उसके ऊपर खुले बेधड़क जो हम कहेंगे अटैक्स हो रहे हैं। ईडी को एक माध्यम बना लिया गया है, जो सरकारी पंजा है उसका हिस्सा बन चुके हैं।
ये सारे के सारे तंत्र, तो बड़े दुख की एक और, बात है। सवाल स्थानीय स्तर पे पूछ लेते हैं। आपके बाजू में एक बार मैं दर्शकों को दिखा दूँ, शेर प्रताप शेरी बैठे हुए हैं और अमन भाई बैठे हुए हैं। तमाम लोग, कई बार ऐसा होता है कि संघर्ष करते हैं, कार्यकर्ता वर्कर संगठन से जुड़े हुए लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो कई बार मेरिट्स को दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या मान कर चलें कि ऐसा आपकी पार्टी में नहीं होगा? देखिए, ये कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी। आम आदमी पार्टी ने कभी डील करके किसी को वोट या टिकट नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने ये माना है कि हमने आम जन जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त हों, पार्टी की विजन की तरफ समर्पित हों, जो अपने आप को आगे ना रखे बट इलाके के हित को आगे रखें, उनको हम आगे लेके चलेंगे। और रही बात कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है तो ये कोई नया मुद्दा आज की राजनीति में नहीं होगा, लेकिन जो निष्पक्षता, जो साथ एक सच्चे कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में मिल सकती है, हम दावे से कह सकते हैं आज जितनी भी पार्टी और जितनी भी लड़ाइयाँ और जितने भी सिस्टम, उनमें कहीं पे उनकी ये सुनवाई नहीं होगी। दूसरे राजनीतिक दलों से जो राजनीतिक चूहे वो आपकी पार्टी में यदि आएंगे तो क्या स्थिति सोचते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि मैं ये शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। लोग समय को देख के, मत जनता के मत को देख के, कई बार लोग अपनी भावनाओं को देख के और बदल के भी किसी ना किसी पार्टी के साथ मैदान में उतरते हैं। हम कहते हैं जो भी एक नए राष्ट्र निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी में आना चाहे उसका स्वागत है। जो भी एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के लिए लड़ाई करने के लिए पार्टी में आए, उनका स्वागत है। और जो कोई इलाके के हित को आगे रख के चलना चाहे, केजरीवाल जी की जो विज़न है कि हमने भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, जो इस लड़ाई में, इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में अब हमारे साथ उतरना चाहता है, उसका हम स्वागत करेंगे। शुक्रिया। आज पहले डांडा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं आपके आवाज़ पे और अब फिर सरवारा जी से बातचीत हो रही है। तो क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? आपको बड़ी जिम्मेदारी हाल ही में सौंपी गई है, किस तरह से संगठन को और मजबूती करके जाना चाहेंगे, क्या रणनीति है? आज संध में जो कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, ये आने वाले जो हमारे संगठन को मजबूत बनाने के लिए रखी गई है मीटिंग। और अनुराग डांडा जी ने बताया भी है कि ये दूसरी मीटिंग में जो भी साथी मजबूती के साथ खड़े होंगे उन्हें अच्छे पद दिए जाएंगे, और जो अपने हल्के की आवाज़ अच्छी तरह रखेगा उनको और बड़े पद दिए जाएंगे। काम के हिसाब से पद दिए जाएंगे, वैसे नाम के हिसाब से पद नहीं। यदि आपकी बात कर रहे हैं तो आप 2 से 3 राजनीतिक दलों पहले भी जा चुके हैं, तो यहाँ क्या अलग नज़र आया? ऐसे है, मैं 2 राजनीतिक दलों में नहीं गया। ज़िंदगी में मैं 38 साल मैंने कांग्रेस में बताए हैं, और उसके बाद मैं अब एक नई पार्टी बनी, नई पार्टी में, आम आदमी पार्टी में इसलिए आया हूँ कि देश को अब आम आदमी की ज़रूरत है। देश कांग्रेस की तरफ देख रहा था, लेकिन कांग्रेस की अंदर की कला जो है उसे ले डूब रही है, और मैं देश की खातिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को मैंने पसंद किया और पार्टी को पसंद किया, और मैं पार्टी में आया, ना कि मैं किसी लालच में या कि टिकट के हिसाब से।